सुबह सुबह की ठंडी हवा में अन्विता देसाई अपनी स्कूटी आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। उसने सादा सा सलवार सूट पहन रखा था, बिल्कुल किसी आम गांव की लड़की की तरह। किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो एसपी राधिका देसाई की बेटी है। उस दिन अन्विता अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। बाजार का चौराहा पार करते ही उसने सड़क किनारे 5-6 पुलिस वालों को देखा जो गाड़ियों की चेकिंग में मसरूफ थे। उनमें इंस्पेक्टर अजय राणा भी था, जो उसी थाने में तैनात था जहां अन्विता की मां का आना जाना रहता था और जिसे एसपी राधिका देसाई अपना करीबी दोस्त समझती थी। जैसे ही अन्विता उनके करीब पहुंची, अजय राणा ने हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। अन्विता ने स्कूटी एक तरफ लगा दी तो इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला, अरे मैडम, कहां जा रही हैं बगैर हेलमेट के? और स्कूटी भी कुछ ज्यादा ही तेज थी। अब तो चालान तो पक्का कटेगा, वरना आप जैसे लोगों का रवैया कभी नहीं बदलेगा। अन्विता ने नरमी से जवाब दिया, सर माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना रह गया। पास ही शादी में जा रही हूं, छोड़ दीजिए ना। और मैंने तेज नहीं चलाया, बस रफ्तार थोड़ी सी तेज थी। मगर अजय राणा का पारा चढ़ गया। तो हमें कानून सिखाएगी अब? ज्यादा बकवास मत कर, जो कहां है मान ले। बदतमीज लड़की कहीं की ज्यादा अकड़ दिखा रही है। इतना कहकर उसने गुस्से में अन्विता के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे अब तक अंदाजा नहीं था कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एसपी राधिका देसाई की बेटी है। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर कुछ बोल सके। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब दिल करे स्कूटी निकाल ले। ज्यादा ड्रामा मत कर, वरना अभी जेल भिजवा दूंगा। जल्दी से 5,000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी समेत तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। अन्विता हैरत से उसे देखती रह गई। उसे समझ आ चुका था कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने घमंड में अंधा हो चुका है। वो तहम्मुल से बोली, सर प्लीज जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि 5,000 रुपए दे सकूं, और वैसे भी इतना बड़ा चालान किसी मामूली गलती के लिए तो नहीं बनता। यह सुनकर अजय राणा और बिफर गया। लगता है सबको सिखाना ही पड़ेगा। तुम जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट पहनना नहीं आता और ऊपर से जुबान चलाती हो। अब चालान नहीं भरोगी ना तो सीधी लॉकअप जाएगी, देखते हैं क्या कर लेती हो। उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने लेकर चलते हैं, बहुत हवाई हो रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर अजय राणा ने गुस्से में 2 कांस्टेबलों को हुक्म दिया, पकड़ो इसे और सीधा थाने ले चलो, वहीं इसका घमंड निकालते हैं, औकात याद दिलानी पड़ेगी। दोनों सिपाही आगे बढ़े और अन्विता के दोनों हाथ पकड़ लिए। अन्विता ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाना, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अगर भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी तुम्हें कोई कल्पना भी नहीं। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वो बिफर कर एक बार फिर अन्विता के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। अब तक अन्विता सब सहती रही थी, लेकिन अन्विता के अंदर फैसला हो चुका था, वो इस घमंडी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए जरूर सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशाई बने हुए थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर कुछ बोल सके। थप्पड़ खाने के बाद अन्विता थोड़ी लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। वो दर्द भरी आवाज में बोली, आप बगैर किसी वजह के एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, बहुत पछताओगे, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मगर अजय राणा और भी बिफर गया, बहुत जुबान चल रही है, ले चलो इसे। सिपाहियों ने अन्विता को जोर से पकड़ लिया और थाने की तरफ ले जाने लगे। थाने पहुंचते ही अजय राणा जोर से चीखा, कहां मर गए सब लोग, जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। एक कांस्टेबल दौड़कर चाय ले आया और अजय राणा आराम से डेस्क पर बैठ गया। अब देख कैसे दिखाते हैं तुझे हमारी ताकत, कानून से पंगा ले रही थी ना, अब पता चलेगा तेरी औकात क्या है। उसने अन्विता के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर दी और तंजिया हंसी के साथ बोला, रिपोर्ट तैयार है, अब इसे अंदर डालो, इसका सारा एटीट्यूड बाहर निकाल देंगे। थोड़ी ही देर में अन्विता को एक बदबूदार अंधेरे लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहां बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे और बदबू इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी थी कि वो किस जगह आ गई है। तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर SHO रविंद्र सिंह दाखिल हुए। उनकी नजर लॉकअप में खड़ी अन्विता पर पड़ी। उन्होंने अजय राणा से सवाल किया, यह क्या मामला है, इसे लॉकअप में क्यों डाला गया है? अजय राणा ने बिला झिझक कहा, सर, ये लड़की बगैर हेलमेट स्कूटी चला रही थी और रफ्तार भी तेज थी।
रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा छकाने ले आए हैं। रविंद्र सिंह हंसते हुए बोले, अच्छा किया, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत हो गया है। अन्विता समझ गई थी कि यहाँ के दोनों अफसर कानून के मुहाफिज नहीं बल्कि घमंड में मदहोश हैं। उसके पास न मोबाइल था न किसी से मदद मांगने का जरिया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी दिन शाम करीब 4 बजे उसकी मां एसपी राधिका देसाई किसी सरकारी काम से उसी थाने पहुंची। थाने में दाखिल होते ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी सलवार सूट पहने एक लड़की पर पड़ी। वो फौरन चौंकी। अन्विता, तू यहां क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास ही खड़ा एक सिपाही ये सब सुन रहा था। वो फौरन समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एसपी मैडम की बेटी है। वो तेजी से अजय राणा के पास गया और सारी बात बता दी। अजय राणा का चेहरा सफेद पड़ गया। घबराहट में वो भागता हुआ लॉकअप के पास आया और बोला, एसपी मैडम, ये लड़की सड़क पर कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी और हमें रोकने पर गालियां दे रही थी। कह रही थी कि तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगी। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, इसलिए लॉकअप में डाल दिया। राधिका देसाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये मेरी बेटी है और जो कुछ तुमने किया है वो सरासर गलत है। ये सुनते ही अजय राणा के हाथ पांव कांपने लगे। फौरन हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी बेटी है। माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने समझा कि ये किसी गांव की आम लड़की है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। चलिए अभी लॉकअप खोल देता हूं और छोड़ देता हूं। लेकिन राधिका देसाई ने सख्त लहजे में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है वो मैं खुद करूंगी। आपने जो कुछ किया है वो न सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। उन्होंने बुलंद आवाज में पूछा, एसएचओ रविंद्र सिंह कहां हैं? तभी रविंद्र सिंह पास आकर खड़े हो गए। जी मैडम, बोलिए। राधिका देसाई ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? पास खड़े एक कांस्टेबल ने फौरन ताला खोला और अन्विता को बाहर निकाला। अन्विता जैसे ही बाहर आई सीधे अपनी मां के पास गई और पूरी कहानी सुना दी। सड़क पर बगैर वजह रोका जाना, झूठे चालान की धमकी, थप्पड़ मारना और फिर बदतमीजी के साथ थाने लाना। राधिका देसाई सब कुछ सुनकर समझ चुकी थी। इंस्पेक्टर अजय राणा और एसएचओ रविंद्र सिंह दोनों ने अपनी वर्दी और ओहदे का खुला गलत इस्तेमाल किया है। उनके अंदर की मां और अफसर दोनों तेज गुस्से में भर चुके थे। उनके दिल ने फैसला कर लिया था कि अब इन दोनों अफसरों को उनकी असली जगह दिखाकर ही दम लेंगी। बगैर किसी वजह के मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वो भी 2 बार, और कानून को यूं पामाल किया। अब इनको सजा दिलाना ही पड़ेगा। उन्होंने गहरे मजबूत लहजे में कहा, अब आप लोग बच नहीं सकते। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक बेकसूर लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आप दोनों को सस्पेंड करवा कर ही रहूंगी। ये कहते ही उन्होंने फौरन अपने मोबाइल से जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब को कॉल किया और पूरे वाकये की तफसील सुनाई। थाने का माहौल यकदम सन्नाटे में डूब गया। हर पुलिस अहलकार को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि अब इस मामले में कोई भी नहीं बचेगा। राधिका देसाई की आवाज नरम जरूर थी, मगर उसमें ऐसा दबदबा था कि सामने खड़े किसी शख्स की निगाहें झुकने पर मजबूर हो जाती थीं। डीएम साहब, मामला बहुत संगीन है। मुझे आपसे फौरी मुलाकात करनी है। मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकती, आपको यहीं थाने आना होगा। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। रविंद्र सिंह और अजय राणा एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हों। बाकी सिपाही खामोशी से अपने कोनों में जा खड़े हुए। तकरीबन 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। गाड़ियों से डीएम साहब उतरे। उनके साथ एसीएम और 2 दीगर आला अफसरान भी थे। उनके आते ही थाने का माहौल और भी संगीन हो गया। अब ना किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ना कोई आंख मिला रहा था। डीएम साहब सीधे राधिका देसाई के पास आए और कहा, मैडम, आपने फोन पर जो कुछ बताया था, मैं पूरी बात आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। राधिका देसाई ने अन्विता की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बेटी है, लेकिन इस वक्त मैं इसे एक आम शहरी की तरह देख रही हूं, ना कि अपनी बेटी के तौर पर। सड़क पर इस लड़की को बिला वजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, 2 थप्पड़ मारे गए और बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के एक गंदे लॉकअप में डाल दिया गया। मैं चाहती हूं कि इस मामले की जांच यहीं और अभी की जाए। डीएम साहब ने संजीदगी से सर हिलाया। ठीक है, जांच अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले डीएम ने हुक्म दिया,
जिस जगह ये वाकया पेश आया वहां से फौरन किसी भी आम शहरी को लाया जाए ताकि उसका बयान लिया जा सके और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाए। थाने का एक सिपाही धीरे से बोला, सर, सड़क पर वाकये के वक्त कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। डीएम साहब ने फौरन कहा, तो जल्दी उन सबको बुलाओ। 2 घंटों के अंदर अंदर 3 लोग थाने में पेश हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे। बुजुर्ग दुकानदार ने साफ साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, लड़की आहिस्ता रफ्तार में स्कूटी चला रही थी। यह सच है कि उसने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह एक कॉलेज के तालिबे इल्म थे। उन्होंने अपना मोबाइल वीडियो पेश किया जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि अजय राणा अन्विता को थप्पड़ मार रहा है, 5000 रुपये के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास लोग सब कुछ देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। डीएम साहब ने अजय राणा की तरफ रुख करते हुए पूछा, आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की है? अजय राणा घबराकर पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। डीएम साहब ने फौरन टोका, और इन इल्जामात को साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? अजय राणा खामोश हो गया। अब बारी थी थाने के सीसीटीवी फुटेज की। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि अन्विता को बगैर किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में बंद कर दिया गया। अजय राणा और रविंद्र सिंह दोनों आपस में हंसते हुए बात कर रहे थे। ना कोई गिरफ्तारी की कागजी कार्रवाई हुई, ना ही कोई बयान लिया गया। एसीएम ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह संगीन जुर्म है। डीएम साहब ने रविंद्र सिंह से पूछा, एसएचओ साहब, थाने के इंचार्ज होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी शहरी के साथ कानून के मुताबिक पेश आए। आपने कार्रवाई क्यों नहीं रोकी? रविंद्र सिंह झुकी निगाहों से बोला, सर, मैंने सोचा इंस्पेक्टर सही है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएम साहब ने सख्त नजरों से कहा, कानून सोच पर नहीं, सबूत और अमल पर चलता है। आपने ना तो जांच की ना रोकने की कोशिश। इसका मतलब है कि आप भी इस गैर कानूनी अमल के बराबर के शरीक हैं। तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयानों और सबूतों की जांच के बाद डीएम साहब ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर अजय राणा और एसएचओ रविंद्र सिंह को फौरी असर से मुअत्तल किया जाता है। इन दोनों पर महकमाती तफ्तीश के साथ साथ आईपीसी की दफात 323, मारपीट 441, गैर कानूनी हिरासत और 146 कानून की खिलाफवर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। थाने में मौजूद सभी पुलिस अहलकारों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। अजय राणा और रविंद्र सिंह के चेहरे मुरझा चुके थे। वो सर झुकाए, खामोश, एक दूसरे से निगाहें चुराते खड़े थे। राधिका देसाई ने अपनी बेटी अन्विता की तरफ देखा। आंखों में फख्र भी था और ममता भी। बेटी, आज तूने बहुत कुछ सहा, मगर किसी गलत बात के आगे ना झुकी, न खामोश हुई। यही हिम्मत हर आम शहरी को रखनी चाहिए। अन्विता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, माँ, आज मुझे समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और जब वो गलत हाथों में चला जाए तो कितना खतरनाक बन जाता है। डीएम साहब ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे जिले के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस वाला हो या आम शहरी। उस दिन के बाद उस थाने का माहौल बदल गया। हर पुलिस अहलकार के रवैये में वाज़ेह फर्क देखा गया। अब कोई भी बिला वजह न चालान काटता था, न किसी को धमकाने की हिम्मत करता, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है।